नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे जीएस क्लासेस में। दोस्तों आज हम भूगोल के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली यूपी टेट के लिए। यूपी टेट के लिए यह बूस्टर डोज का काम करेगी, इसलिए आप सभी अपने साथियों को जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट के लिए होने वाला है, उन सभी साथियों को शेयर कर दीजिए ताकि इस क्लास को मिस ना कर पाएँ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच में है? आदम का पुल तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। भारत एवं पाकिस्तान, इनके बीच में पुल हो ही नहीं सकता है। भारत एवं म्यांमार, इनके बीच में भी पुल हो नहीं सकता है, क्योंकि यह थल से थल जुड़े हुए हैं। भारत एवं बांग्लादेश, यह भी थल से थल जुड़े हुए हैं, नहीं हो सकता। भारत एवं श्रीलंका, इन दो देशों के बीच में हो सकता है। तो दोस्तों आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के बीच में ही है। आदम का पुल किन दो देशों के बीच में है? भारत एवं श्रीलंका के बीच में है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ विस्तारित है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक विस्तारित है? दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका सही आंसर होना चाहिए 200 समुद्री मील तक। 200 समुद्री मील तक भारत कोई भी अपने जो मन में आए वो कार्य कर सकता है। 200 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील के बाद उस पर अंतर्राष्ट्रीय परमिशन लेनी पड़ती है सभी देशों को। तो आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के बीच में है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र समुद्र में कहाँ तक विस्तारित है? तो 200 समुद्री मील तक। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, निम्न में से कौन सा द्वीप समूह और श्रीलंका के मध्य स्थित है? निम्न में से कौन सा द्वीप समूह भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है? दोस्तों आपके सामने यह प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा रामेश्वरम। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, जो कि रामेश्वरम स्थित है और राम सेतु पुल भी बनाता है, जिसे आदम ब्रिज भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप एक प्रश्न से दो प्रश्न सीख सकते हैं, आप मिस मत करिएगा क्लास को। अगला प्रश्न है हमारा, कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर गुजरती है? आप देख सकते हैं प्रश्न, निम्न कर्क रेखा निम्नांकित में से, जो नीचे दिए हुए हैं, इनमें से किस राज्य से गुजरती है और किस राज्य से नहीं गुजरती है? दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। राजस्थान से गुजरती है, और प्रश्न क्या पूछा है आप ध्यान दीजिएगा, नहीं गुजरती है। तो राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है। दोस्तों उड़ीसा से नहीं गुजरती है, कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर के वर्ग में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर के वर्ग में आता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चार ऑप्शन में से आपका सही आंसर होगा जो आपको अनुषंगी शहर। तो दोस्तों इरनाकुलम, अजीब सा नाम है, आप अजीब सा नाम देखकर टिक लगा दीजिएगा, इरनाकुलम एक अनुषंगी नगर के वर्ग में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। इन चार ऑप्शन में से आपको सही का टिक करना होगा। दोस्तों पहले मध्य प्रदेश बड़ा था, परंतु मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। अब वर्तमान में राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है आज वर्तमान के समय में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। मरकत द्वीप किस नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, दमन एवं दीव, न्यू मोर द्वीप। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना होगा कि कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों सही आंसर इसका अंडमान निकोबार द्वीप। मरकत द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना होगा कि कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है।
तो कोचीन का जुड़वा नगर है दोस्तों एर्नाकुलम। अभी पहले भी हमने आपको बताया था एर्नाकुलम के बारे में, जो अनुषंगी शहर में आता है। तो एर्नाकुलम जो है दोस्तों आपका जुड़वा नगर है कोचीन का। कोचीन आपके तमिलनाडु साइड में है, तमिलनाडु में, तो उसी का ये जुड़वा नगर है, दक्षिण भारत में है आपका कोचीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम। अब आपको इसमें से बताना होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा। तो यह बात तो दोस्तों आपको पता ही होगी कि देश का सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो ऑब्वियसली गोवा से शुरू होगा, कोई भी ऑप्शन आपका गोवा से शुरू होगा। तो ऑप्शन बी आप देखिए, इसमें गोवा दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ऑप्शन बी में गोवा दिया हो, गोवा लास्ट में दिया हुआ है, और ये ऑप्शन सी में गोवा शुरू में दिया हुआ है। ऑप्शन डी में भी गोवा शुरू में दिया हुआ है। तो लास्ट के 2 ऑप्शन में गोवा शुरू में दिया हुआ है, मतलब कि ऊपर के दोनों किसी काम के नहीं हैं। अब इन दोनों में देखिए, तो सबसे पहले गोवा सबसे छोटा राज्य है, उसके बाद फिर जो है गोवा के बाद आता है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम सबसे छोटा राज्य है, गोवा के बाद सिक्किम छोटा है, सिक्किम के बाद त्रिपुरा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे राज्य, सबसे छोटा गोवा है, गोवा से थोड़ा बड़ा सिक्किम है, और सिक्किम से थोड़ा बड़ा त्रिपुरा है। त्रिपुरा बांग्लादेश के साइड पर है। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना होगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके साथ समुद्री सीमा नहीं लगती है। ओडिशा, ओडिशा दोस्तों क्या समुद्र से सीमा लगती है इसकी। पश्चिम बंगाल, इसकी भी समुद्र से सीमा लगती है। कर्नाटक, इसकी भी समुद्र से सीमा लगती है। बिहार दोस्तों, बिहार की सीमा किसी जल से नहीं लगती है, इसकी थल से थल सीमा लगती है। तो इसका सही आंसर होगा बिहार। एक तरफ इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, एक तरफ नेपाल से, और एक तरफ पश्चिम बंगाल से, और एक तरफ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा झारखंड से लगती है। तो इस प्रकार से भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है बिहार। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक ऑप्शन है मिजोरम, एक ऑप्शन है त्रिपुरा, एक ऑप्शन है मणिपुर, और दूसरा ऑप्शन है मेघालय। अब आपको इसमें से बताना होगा। दोस्तों मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से लगती है, त्रिपुरा की भी लगती है, और मेघालय की भी लगती है। मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिए, बांग्लादेश की सीमा मणिपुर से नहीं लगती है। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं बहुत ही छांट कर अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करते चलिएगा। अभी हम आपको आगे पूरी 50 प्रश्नों की सीरीज़ देंगे। दोस्तों हमारी डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए नोटिफिकेशन के रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान की स्थानीय समय को दर्शाता है। क्या प्रश्न है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम वर्तमान में चेंज होकर के प्रयागराज हो गया है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों आपके सामने इलाहाबाद। दोस्तों भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान का स्थानीय समय दर्शाती है। तो इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज, तो प्रयागराज का स्थानीय समय दर्शाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। इंडिया शब्द कहाँ से आया है दोस्तों, सर्वप्रथम किस भाषा के रूप में किया गया था इंडिया का प्रयोग। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इस ऑप्शन में से आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग्रीक। ऑप्शन सी आपका सही है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, परंतु सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात की सर्वाधिक तटीय सीमा लगती है।
भारत की समुद्री सीमा सबसे लंबे किस राज्य की लगती है? गुजरात की सबसे लंबी समुद्री सीमा है। और इतनी तो आपको पता ही होगा कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना होगा। दोस्तों लक्षद्वीप, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप, दमन दीव और चंडीगढ़। सबसे बड़ा लक्षद्वीप है दोस्तों। सबसे असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम का मतलब है सबसे बड़ा वाला बताना है, लक्षद्वीप। उसके बाद फिर दमन और दीव, फिर चंडीगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? लक्षद्वीप है। तो आप इन दोनों प्रश्नों को आप मिला सकते हैं, एक ही टॉपिक से ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम। तो दोस्तों लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप से बड़ा दमन और दीव हो गया और चंडीगढ़ हो गया। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है, जब यहाँ पर बता दिया गया लक्षद्वीप सबसे छोटा है तो अगला प्रश्न भी है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपतट द्वीप नहीं है? अपतट द्वीप नहीं है। ध्यान दीजिएगा शब्दों को, निम्नलिखित में से कौन सा अपतट द्वीप नहीं है? तो दोस्तों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है आपका अपतट द्वीप नहीं है, मतलब कि यह एक चारों तरफ से समुद्री सीमा लगती है, इसकी भारत से थोड़ा अलग है। तो लक्षद्वीप जो है अपतट द्वीप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों आपको, बीकानेर, भुज, भोपाल। भुज तो आपके गुजरात में है, भोपाल और गांधीनगर। दोस्तों इनमें से आपका ऑप्शन सी सही है। भोपाल जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी सीमा कर्क रेखा पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों यह बहुत ही सरल प्रश्न है और आपको पता होना चाहिए। तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। तो मतलब आपका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी आपका सही है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? दोस्तों भोपाल स्थित है आपकी। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों लक्षद्वीप है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा से बड़ा सिक्किम है और सिक्किम से बड़ा त्रिपुरा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट वाला राज्य कौन सा है? हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में मतलब जितने भी देशों की सीमा हिंद महासागर से लगती है उनमें सबसे लंबी तटीय सीमा किस देश की है? 4 ऑप्शन है आपके सामने और इन 4 ऑप्शन में से बताना हुआ। दोस्तों यह सिंपल प्रश्न है। भारत सर्वाधिक बड़ा देश है, क्योंकि अभी आपने देखा 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इस प्रकार से भारत की सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा है, इसीलिए उसका नाम हिंद महासागर पड़ा हुआ है। ओके दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न है, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। पांडिचेरी में 3 जिले हैं। पांडिचेरी में 3 जिले हैं और तीनों जिले 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक दोस्तों अगर एक राज्य होता तो पूछता ही नहीं प्रश्न, 2 में स्थित नहीं है, 4 में स्थित नहीं है। पांडिचेरी में कुल 3 जिले हैं, 3 जिले हैं वह 3 राज्यों में स्थित है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है? नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों आपका सही आंसर होगा सिक्किम और बिहार। नेपाल के पड़ोसी कौन कौन से राज्य हैं? तो आप देखेंगे दक्षिण साइड में बिहार सीमा लगाता है नेपाल से,
नेपाल के दक्षिण साइड में बिहार है और नेपाल के पूरब साइड में सिक्किम है। तो इस प्रकार से सिक्किम और बिहार इस आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब जुड़े हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है सिक्किम और बिहार। ऑप्शन सी आपका सही है, ऑप्शन सी आपका सही है। नेपाल के पूर्व में सिक्किम सीमा लगाता है और नेपाल के दक्षिण में बिहार सीमा लगाता है। अब आप देखते हैं अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। दोस्तों अभी हमने पहले ही आपको बताया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा से बड़ा है सिक्किम और सिक्किम से बड़ा है आपका त्रिपुरा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। इन 3 प्रश्नों को आप याद कर लीजिए। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? मतलब कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक राज्यों की सीमा टच होती है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक राज्यों की सीमा टच होती है? दोस्तों उत्तर प्रदेश। आपका उत्तर प्रदेश, जिस चीज़ की आप एग्ज़ाम देंगे यूपी टेट का, तो उसमें उत्तर प्रदेश यूपी में, तो यूपी में ही लगती है भारत की सर्वाधिक सीमा। सर्वाधिक जलीय सीमा हम भारत में रहते हैं इसलिए भारत की लगती है। अधिक संख्या में अन्य राज्यों की सीमा दोस्तों उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश की लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? आप देख सकते हैं प्रश्न 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? दोस्तों भारत और चीन के मध्य में मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य में है। लक्षद्वीप समूह स्थित है। दोस्तों कहाँ पर स्थित है लक्षद्वीप समूह? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। खंबात की खाड़ी में दोस्तों नहीं हो सकता, खंबात की खाड़ी में नहीं स्थित हो सकता। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में तो आपका अंडमान निकोबार है। मन्नार की खाड़ी में भी स्थित नहीं हो सकता। दोस्तों अरब सागर में, इसका सही आंसर होगा अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह स्थित है कहाँ पर? आपके अरब सागर में स्थित। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो आपका सही आंसर है लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग कौन सा है? भारतीय भूमि का उत्तरतम मतलब कि सबसे नॉर्थर्न कश्मीर साइड कौन सा भाग है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना होगा। दोस्तों पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा कॉल तो आपको दक्षिण साइड में मिलेगा। पिग्मेलियन पॉइंट जो है हमारे सबसे नॉर्दर्न साइड में है, सबसे उत्तरी भाग में है पिग्मेलियन पॉइंट। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, आप देख सकते हैं, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग, पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है, विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है उसमें से कितने % हिस्सा भारत के हिस्से में आता है? तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। 2.40% भूमि पर भारत बसा हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य है। मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है? भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक कम है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में से मिजोरम एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या बहुत ही कम है भारत में। असम के बगल में, असम से छूती हुई सीमा लगती है मिजोरम की। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्ज किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? दोस्तों इसको आप सिर्फ याद कर लीजिए। इसका आंसर होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर है 97 डिग्री और 30 मिनट। इसको डिग्री बोलते हैं, इसको मिनट बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही है। यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली प्रधान देशांतर रेखा को दर्ज किया जाए, मतलब प्रधान देशांतर रेखा किससे, हमारे देश का समय किससे नापा जाता है दोस्तों? 97 डिग्री से। 97 डिग्री 30 मिनट के पूर्वी देशांतर से। बस आप इतना याद कर लीजिए। इस प्रश्न में माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है।
इतना जान लीजिए हमारे देश की समय सीमा को कैसे दर्ज किया जाता है, तो इस पॉइंट से दर्ज किया जाता है 97 डिग्री 30 मिनट से। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि, भारत की उत्तरी और पूर्वी मतलब कि नेपाल और चाइना साइड, भारत की उत्तर पूर्वी त्रिसंधि, ये देखिए आपको दिखा देते हैं हम नक्शा बना करके। यह भारत है, ये चाइना है, ये नेपाल है, ठीक। तो भारत की उत्तर पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके सामने और इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना होगा। ये 4 ऑप्शन आप ध्यान दीजिए, कुछ अंदाज लगाइए कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो दोस्तों उत्तर पूर्वी में आपके सामने आंसर होगा भारत, चीन और म्यांमार। उत्तर पूर्वी त्रिसंधि में कौन कौन से देश आते हैं? तो दोस्तों भारत, चीन और म्यांमार, भारत, चीन और म्यांमार आपका सही आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भारत है, यहाँ पर चाइना है, इधर आप यहाँ पर नेपाल है, नेपाल तो उत्तर में पड़ जाता है, इधर पूरा चाइना और इधर म्यांमार है। तो उत्तर पूर्वी तो चाइना और म्यांमार। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में आप देख सकते हैं 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में ऐसा कौन सा जिला है जिसकी क्षेत्रफल सबसे, दोस्तों कच्छ, आप ये कच्छ को देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। भारत की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों कच्छ, गुजरात में है, आपके गुजरात में स्थित है, ये आपका गुजरात है और यहाँ पर आपके कच्छ स्थित है, बहुत ही बड़ा जिला है कच्छ। कच्छकरण यहाँ पर घूमने लायक जगह है जहाँ की सफ़ेद बालू मिलती है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर जाने में, मैं गया हूँ वहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके सामने। भारतीय उपमहाद्वीप दोस्तों वह है जो पहले अखंड भारत हुआ करता था, अखंड भारत। तो अखंड भारत में दोस्तों भूटान तो भारत से जुड़ा ही था, नेपाल यह भी अखंड भारत में जुड़ा था, पाकिस्तान यह भी अखंड भारत में जुड़ा था, श्रीलंका दोस्तों अखंड भारत में नहीं जुड़ा था, इसलिए श्रीलंका जो है भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है। उपमहाद्वीप का अर्थ होता है कि अखंड भारत, तो श्रीलंका जो है भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है, आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? यह दोस्तों पीसीएस के एग्जाम में भी आ चुका है यह प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने और इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना होगा। दोस्तों भूमध्य रेखा के निकटतम, जैसे पृथ्वी है और बीच में से रेखा जाती है, तो बीच में से रेखा जाती है और यहाँ पर भारत स्थित है। दोस्तों भारत के सबसे निकटतम इंदिरा पॉइंट है, आपको एक बार दिखाते हैं, ये देखिए ये भूमध्य रेखा है और यहाँ पर आपके भारत स्थित है। अब भारत में सबसे दक्षिण, जो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट होगा वही भूमध्य रेखा के निकट होगा, और भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा? इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी नहीं है, आगाती नहीं, मिनिकॉय नहीं है, मिनिकॉय तो एक द्वीप है, लेकिन इंदिरा कॉल जो है जो कि पानी में डूब चुका है, इंदिरा पॉइंट पानी में डूब चुका है, तो वह सबसे दक्षिण साइड में है जो कि भूमध्य रेखा के निकटतम है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वह कौन सा राज्य जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से दूसरी ओर पाकिस्तान से लगती है? वह कौन सा राज्य जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से लगती है? दोस्तों यह प्रश्न तो आप जानते ही होंगे, इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, जम्मू और कश्मीर, सिंपल सा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की। ये देखिए आप जम्मू कश्मीर देखिए, ये पाकिस्तान है, नल्ला पाकिस्तान है, इधर चाइना है, धोखेबाज चाइना, तो इस प्रकार से जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? यह बीपीएससी में आ चुका है दोस्तों यह प्रश्न, और यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे प्रश्न, आप मिस मत कीजिएगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना होगा। दोस्तों ऑप्शन सी 7000,
7,000 कुछ भारत की लंबाई है। अब आप इसमें देख सकते हैं 7,516 किलोमीटर भारत की तट रेखा, मतलब समुद्री सीमा ये वाली, यह समुद्र हो जाएगा, ये दोनों समुद्र है, और ये भारत है, ये श्रीलंका है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना होगा। सबसे पहले आपको बता दें, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा हमारा पश्चिम बंगाल लगाता है। लगाते तो कई राज्य हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगाता है। असम भी लगाता है दोस्तों। त्रिपुरा तो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है। मेघालय भी लगाता है, मेघालय की जनसंख्या सबसे कम है दोस्तों। मिजोरम भी लगाता है। त्रिपुरा लगाता है दोस्तों, मिजोरम जो है, त्रिपुरा नहीं, मिजोरम बांग्लादेश में 3 साइड से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इंदिरा पॉइंट, कोलवा पॉइंट, पॉइंट कालीमेर, पॉइंट पेड्रो। तो इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना होगा कि कौन सा पॉइंट जो है भारत में नहीं। दोस्तों ऑप्शन डी, पॉइंट पेड्रो भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? दोस्तों पाकिस्तान की लगती है, वो तो पता ही है। नेपाल की भी लगती है, बांग्लादेश की भी लगती है। दोस्तों श्रीलंका की सीमा नहीं लगती है भारत देश के साथ, समुद्री सीमा लगती है, थल सीमा नहीं लगती है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्लोब की कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको हम बता दें, ये देखिए, ये ग्लोब हो जाएगा, यह भूमध्य रेखा हो जाएगी, ये भारत हो जाएगा। तो ये जो है कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा के नीचे मकर रेखा है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना होगा। दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से होकर गुजरती है, गुजरात से लेकर उधर आपके असम साइड तक जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि, मतलब कि अभी तो आपने क्षेत्रफल देखा भारत का, समुद्री सीमा देख ली, अभी क्षेत्रफल भी कुछ 32 लाख है। अब आपको हम डिग्री के हिसाब से बताते हैं। 1 डिग्री के हिसाब से आप 97 डिग्री 30 मिनट के हिसाब से तो आप समय निर्धारण करते हैं, जो कि इलाहाबाद में है। अब आप भारत का अक्षांशीय विस्तार कैसे पता करेंगे? तो इस चीज़ के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, और इस 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन सी सही होना चाहिए। 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। आप क्योंकि अब आप देख रहे होंगे, ये ग्लोब है, ग्लोब में बीच में भूमध्य रेखा है। भारत अब हमारे यहाँ पर ये जो है उत्तर हो जाएगा, और ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। अब भूमध्य रेखा के तो उत्तर में स्थित है ना दोस्तों, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए यहाँ पर उत्तर लिखा गया है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में, मतलब कि अभी हम आपको बताते हैं, जैसे ये भारत हो जाएगा, मान लीजिए ये गोल वाला सर्कल भारत का है, ये गोल वाला सर्कल भारत का है। अब 8 डिग्री इस पॉइंट से, यहाँ से, अभी आपको दिखाते हैं, ये लाल पॉइंट देखिए, ये यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट है। और यह जो सबसे भारत का पूर्वी राज्य है असम की तरफ, तो वह जो है 37 डिग्री 6 मिनट है, 37 डिग्री 6 मिनट, और 8 डिग्री 6 मिनट। तो इस प्रकार से ये जो डिस्टेंस है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर में ही है दोस्तों यह। तो आपको आसानी से याद हो गया, ऑप्शन सी आपका सही है। अब आपका अगला ऑप्शन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं? भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? भारत का ऐसा राज्य का नाम बताइए जिसकी सीमाएं नेपाल से भी लगती हैं, भूटान से भी लगती हैं और चीन से भी लगती हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की सीमा
आपके नेपाल से लगती नहीं है। मेघालय की सीमा भी नेपाल से नहीं लगती है। पश्चिम बंगाल दोस्तों लगती तो है, लेकिन फिर उधर चाइना से नहीं लगती है। सिक्किम दोस्तों, सिक्किम की लगती है। आप देख सकते हैं, ये भारत का नक्शा है, यह सिक्किम है। यहाँ पर ये देखिए, ये भूटान हो जाएगा आपका, और ये जो है आपका नेपाल हो जाएगा, ये चाइना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सिक्किम की सीमा जो है 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान एवं चीन से। दोस्तों MPPCS में आ चुका है, UPPCS में भी आ चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है। दोस्तों यह प्रश्न हम आपको पहले बता चुके हैं। भारत का ऐसे राज्य का नाम बताइए जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो दोस्तों गुजरात। 4 ऑप्शन है आपके सामने, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। तो इन चार ऑप्शन में से आपके सामने दिए हुए तो गुजरात की सीमा सर्वाधिक लंबी लगती है। एक प्रश्न और बचा है, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है। दोस्तों किस किस के बीच में 9 डिग्री चैनल है। दोस्तों लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय एक प्रकार का द्वीप, लक्षद्वीप सबसे छोटा द्वीप है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में आपके 9 डिग्री चैनल लगती है। तो दोस्तों 50 प्रश्न हो गए हैं, यहीं पर आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगली क्लास हमारी जल्दी आएगी और इसके लिए वेट करिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।